नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। स्टेट हुड की अगर हम बात करें तो ये बड़ा चर्चा का विषय है जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद। लगातार सरकार ये कहती रही है कि समय आने पर ये वापस दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको लेकर अपनी जगह पर संघर्ष कर रही हैं। प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जंतर मंतर पर 20 जुलाई के उनकी तरफ से घोषणा की गई है और अब न्योते भी भेजे गए हैं 52 लीडर्स को, जिसमें कांग्रेस के भी कई बड़े नेता भी शामिल हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे, क्या कांग्रेस का क्या फैसला रहेगा और क्या वाकई में ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रास्ता चुना है, क्या यही रास्ता बचा है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पार्टी नेता यहाँ पे मौजूद है, कांग्रेस के रविंदर जी। इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, स्टेटहुड की बात करें 2019 के बाद ये मुख्य मुद्दा है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस ने हमने देखा लगातार प्रदर्शन करते रही हैं, सड़कों पर उतरी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मैनिफेस्टो में था, उन्होंने भी अपने तरीके से यहाँ प्लेटफॉर्म पर मुद्दा उठाया है। अब जंतर मंतर पर 20 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने न्योते भेजे हैं। कांग्रेस में हालांकि जो पार्टी जिसमें ये फैसला लिया गया अलायंस की पार्टी में, उसमें कांग्रेस को न्योता नहीं था और इसीलिए कांग्रेस ने उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी भी व्यक्त की थी। अब जो है इसमें न्योता दिया गया है, क्या कांग्रेस का फैसला रहेगा? देखिए, पहली बात आई है कि ये इस मुद्दे के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 2019 में उन्होंने एकतरफा और डिक्टेटोरियल एक फैसला किया जो भी उनको पसंद था। उन्होंने अपने ख्वाब या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब तो पूरा किया होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता के ख्वाब को तहस नहस कर दिया। यहाँ की जल जंगल जमीन नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ तक के रेत बजरी पानी तक भी जो है वो लुटा जा रहा है, क्योंकि जो कवर था, जो प्रोटेक्शन थी, जो शील्ड था, वो खत्म हो गया। लेकिन स्टेट को तोड़ने का उनका एजेंडा नहीं था। वो उनका सियासी मकसद जो है वो क्यों होगा, वो हमको समझ नहीं आया। 370 तो वो 70 साल से कह रहे थे और लोगों को फायदा बता दें। चलिए, वो इस तरह की कुछ प्रोटेक्शन कानूनी और संविधानिक आर्टिकल 371 के तहत ABCDG HIJK तक जो है वो कर्नाटका तक भी है, नॉर्थ ईस्ट तक भी है, हिमाचल हमारा पड़ोस में है, आप मुझे दिखाई है। वहाँ संविधानिक या कानूनी तौर पे एक पावर भी है कि वहाँ आप नहीं ले सकते, क्योंकि टूरिस्ट स्टेट और टूरिस्ट स्टेट को बिहार को लूटना चाहता है। तो इसलिए वहाँ भी हिमाचल में एक मतलब देर इज ए बार, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज वो बार नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है रियासत की, इस खूबसूरत रियासत को, जिसकी एक पहचान, रियासत का एक दर्जा होता है देश के अंदर, संविधानिक स्टेटस है, उसको तोड़ के तहस नहस करना, ये किसी के ख्वाब ख्याल में नहीं। और ये भी नहीं था कि अब 8 साल के बाद भी लोग सड़कों पे संघर्ष करते नहीं। आज लद्दाख के लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास सिर्फ आबो हवा है, सोलर एनर्जी है या जमीन है। तो अब सब वो लोग बाहर से उनको देना चाहते हैं। वो क्या मांगते हैं? 6 शेड्यूल। वो क्या कोई इंटरनेशनल बात है? 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान का एक दर्जा मांगते हैं, जो कि ट्राइबल जो एरिया है वो 100% ट्राइबल है ऑलमोस्ट। तो चाइना के मुंह में बैठा लद्दाख, अगर वो अपने रोजी रोटी जीने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी जमीन और जंगल और आबो हवा को बचाने के लिए मांगते हैं, ये भी सरकार नहीं देना चाहती। क्यों? फिर बाहर के लुटेरे या वो लोग जो ठेकेदार के हवाले होगा, वो जो है आप वहाँ के लोगों को असिस्ट करो। इसी तरह से वो, चलो यूटी उनका डिमांड थी, लेकिन वो कोई प्लेटफॉर्म भी चाहते हैं यहाँ अपनी बात करें, तो उनके लिए नहीं मानते। जम्मू कश्मीर को आपने कहा कि पहले डिलिमिटेशन, कई साल तो आपने करवाया ही नहीं चुनाव, फिर कहा डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन और चुनाव, चुनाव के फौरी वोट करते हैं। तो हम उम्मीद करते थे कि हमें जंग लड़ने की जरूरत नहीं होगी। 2019 के बाद हमारा कंटिन्यूसली ये डिमांड रही है कांग्रेस पार्टी की कि भाई स्टेट को बहाल करो। सब पार्टियों का भी ये था। और सिर्फ बीजेपी वाले, यहाँ वाले चुप है क्योंकि दिल्ली वाले बोलने नहीं देते, और दिल्ली वाले उनको चुप कराते हैं क्योंकि वो देना नहीं चाहते। इसलिए तो बाकी पार्टियां तो किसी न किसी ढंग से मांग करती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे आगे संघर्ष कर रही है। जब कैबिनेट की बात थी तो प्री पोल अलायंस था, 1 मिले, 1.5 मिले, 2 मिले, वो तो हमारे लोग हो सकते थे ना, मंत्री हो सकते थे, सब कुछ हो सकता था। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये हमारा पहला वादा था कि हम स्टेट के लिए लड़ेंगे। और सरकार का मंत्री फिर जाकर के दिल्ली जंतर मंतर बैठता
उससे बेहतर हमने कहा ठीक है हम सड़कों पर लड़ेंगे। तो नेशनल कांग्रेस सरकार में थी, जब हम जंतर मंतर गए थे तो हमने कहा कि आप लीड कर लो, बड़ी पार्टी हो या कोई भी शामिल हो, सबके लिए नहीं होता था। लेकिन उस वक्त कबला जल्दी थी, लोगों को लगता था कि जल्दबाजी कर रही है कांग्रेस, ये तो मिलने वाला है शायद लगता था। और हम नहीं समझते कि भाई उस वक्त भी लोगों को पीछे रहना चाहिए था। अगर संघर्ष किया होता शायद हम कहीं पहुंचे होते, लेकिन हम तो संघर्ष कर रहे हैं। अब अच्छी बात है नेशनल कांग्रेस के बाकी लोग भी अगर कोई उसमें लीड लेना चाहते हैं या आगे चलना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। हम हर उस कदम का स्वागत करेंगे। उसमें बीजेपी भी शामिल हो, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी शामिल किसके खिलाफ हो? बीजेपी वाले तो 29 और 3-4 MP है, मंत्री हैं, उनको तो स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं मोदी जी ने कहा है तो वो हो ही जाएगा, चाहे 10 साल बाद। आपको हैरानगी हो रही है कि बीजेपी को भी न्योता दिया गया है सक्षम में? देखिए, लगता तो है कि जो सरकार है उनको क्या न्योता देना, उनको तो कहना चाहिए कि आप दो, है ना, क्या न्योता दे तो हमें कोई एतराज नहीं। वो आए तो बहुत अच्छी बात है, शामिल हो, पता लगे, नंगे हो कि भाई ये भी। लेकिन इनके पास अधिकार कहाँ है चारों का? जो JNK की बीजेपी है, ये तो लखनपुर के पार सोच नहीं सकते, ठीक है, और केंद्र में इनकी सरकार है, ये बयान तक नहीं दे सकते, तो कहाँ धरने में शामिल होंगे, कैसे हो सकते हैं? लेकिन इनको भी उम्मीद करनी चाहिए थी कि भाई आपने वादा किया था स्टेटहुड का, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में आपकी सरकार ने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, एक शब्द नहीं बोल सके। मीर भाई उमर फारूक को भी न्योता दिया, कुछ हैरानगी उसमें लग रही है? ये तो जिन्होंने रखा है उनका प्रेरोगेटिव है, उनकी सोच है, वो जिसको मर्जी न्योता दें, जिसको मर्जी बुलाए, अब और कांग्रेस का जिसकी क्या मर्जी फैसला? है वो जाए। कांग्रेस का क्या फैसला रहेगा? क्योंकि आपने कहा कि जब कांग्रेस ने किया तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपका समर्थन नहीं किया उसमें जाने। उन्होंने कहा कि ये इनकी अपनी एक वो है। और जब दच्ची गांव में बैठने कोई, उसमें भी कांग्रेस को नहीं बुलाया गया, जबकि अलायंस में जो थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी अगर बैठक होती तो फिर जो इंडिपेंडेंट जो विधायक थे वो शामिल नहीं होते, तो वो विधायक शामिल हुए हैं तो कांग्रेस को न्योता नहीं दिया। इसमें अंतर है। पहले मैं डैटी काम वाली जवाब दे दूं। देखो, डैटी काम की मीटिंग जो है वो अलग उपलक्ष्य में थी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने MLA, तो जो उनके अलाइज जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है, तो कांग्रेस ने भी दिया ना सर? वो इंडिपेंडेंट जीते हैं, वो ज्वाइन नहीं कर सकते एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, दे कैन नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। अगर ओपनली ज्वाइन करें तो उनका एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। लेकिन वो उनके सहयोगी MLA हैं, उन्होंने अपने पार्टी के MLA की नाराजगी को देखने के लिए किया है। ये सवाल मीडिया में भी गलत है और मीडिया का उठाना भी गलत है। कांग्रेस पार्टी क्यों जाती, कांग्रेस को क्यों बुलाया जाता, क्यों जाते हैं? वो उनकी अपनी पार्टी की मीटिंग थी और कोलिशन की मीटिंग नहीं थी। अगर कोलिशन की मीटिंग होती, कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता, तो उनको नुकसान है। हमारे तो 6 MLA मुफ्त के सपोर्ट में हैं और 1-2 और भी हैं। ये मेजॉरिटी चाहे उनके पास हो, लेकिन स्टेबिलिटी का फैक्टर कांग्रेस पार्टी। पर पहले भी सर लगातार हमने देखा कि बड़े सारे चीजों में विचार जो है वो मिलते नहीं है। अब क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, कांग्रेस का भी है, NC का भी है। अब क्या क्रेडिट की होड़ है कि अगर NC के वहां जाने के बाद लगातार आरोप लग रहे हैं कि NC बीजेपी की भी पार्टी है, तो क्या वहां पर जो अगर उसके बाद अगर कुछ ऐसा हो जाता है जो कि, क्या लगता है आपको कि वहां पे जंतर मंतर देने के बाद सरकार कुछ विचार करने वाली है? देखिए, बात यह है कि ये तो उनको पता होगा, मैं तो नहीं जानता बी पार्टी ए पार्टी, लेकिन हमारा कोलिशन है, इसलिए है कि सरकार चले। बीजेपी चोर दरवाजे से, घुस दरवाजे से, जिस तरह वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उससे ना घुसे। हम तो आखिरी दिन तक रोकेंगे कि तोड़ फोड़ करके किसी तरीके से बीजेपी कामयाब ना हो। उनको मैंडेट लोगों ने दिया नहीं, इसलिए स्टेटहुड नहीं मिल रहा और इसीलिए वो खुश नहीं। लेकिन यह है कि ये उनकी शर्त नहीं थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम स्टेट देंगे। उन्होंने कहा जो ही चुनाव हो जाएगा हम स्टेट देंगे। इसलिए हमारा सिद्धांत है कि हम बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हैं। इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास है और हमारी ये कमिटमेंट है कि हम बीजेपी को जहाँ जहाँ हो सकेगा रोकेंगे। तो आप जाने वाले हैं कि नहीं सर? इसलिए हम अपनी तरफ से उनको समर्थन जारी रखे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जंतर मंतर पे बैठना है कि सर कई चीजें कम्युनिकेशन में कमी है, कोऑर्डिनेशन में कमी है। हम कई किसी मेजर फैसले में हम शमूली, हमारे पास कोई मशवरा नहीं है, ये भी उनके पार्टी का फैसला है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है तो उसमें पार्टी विचार करेगी, अप्रोप्रिएट टाइम पे देखेगी। अभी फैसला नहीं लिया है? अभी उसमें कोई अंतिम फैसला नहीं, लेकिन हम खुश हैं कि लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर वो भी निकले आज 1.5 साल के बाद तो बड़ी अच्छी बात है। मगर सर जिस तरीके से आपने कहा कि जब आपने यहाँ से नेतृत्व किया था जंतर मंतर में तो इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं की,
तो क्या जो जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो भी तो फीडबैक देंगे ना अपनी हाईकमान को कि भाई इन्होंने भी उस टाइम नहीं सपोर्ट किया, आपने अकेले लड़ा। तो ऐसे में क्या हाईकमान आपकी नहीं सुनेगी? ये तो आप क्या चाहते हैं जो हम यहाँ जम्मू कश्मीर के हम कांग्रेस? उस बात पे नहीं है। हम चूंकि कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, हमने पहल की, संघर्ष किया और हमने कहा कि जो आना चाहता है वो आ सकता है। मगर हमने समझा कि ये सरकार में है और इन्होंने जो है वो उस वक्त अप्रोप्रिएट नहीं समझा, कुछ टिप्पणियां भी की। हम तो वही चीज मांग रहे थे 1.5 साल पहले जो आज मांगने आप जा रहे हो। तो ये हमारे दिमाग में नहीं है, ये रियासत के 140 करोड़ लोगों के लिए हक की बात है। हम इस पे नहीं है कि कौन क्रेडिट लेगा कौन नहीं लेगा, जनता क्रेडिट देती है। तो कितना क्रेडिट समय की लगेगा बात सर तब पार्टी आएगी को ये जब क्लियर करने में जब कि अब स्टेट क्या होगा? हुड मिलेगी। अभी तो 20 तारीख को है ना धरना, 20 तक देखेंगे, क्या पता कोई पहले ना दे दे। तो इसलिए लोगों को उम्मीद है और अगर उसके बाद भी मिल जाए हम खुश होंगे। क्रेडिट हमें चाहे ना मिले लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना दर्जा अधिकार मिल जाए। ये दो चक्कियों में लोग पिस गए। सर आखिरी सवाल है, आपने कहा कि हो सकता है कोई पहले भी दे दे। क्या कांग्रेस कुछ प्लान कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले जंतर मंतर नहीं में मिलेगा, कांग्रेस पहुंचे? पहले ना मिल जाए स्टेटहुड, तो अच्छा, कहीं पहले को नहीं। लगता था कि हमने जल्दबाजी की जब हमने संघर्ष शुरू किया था। हमारी रियासत हमारा हक आज हाथ जुबान पे है, जम्मू कश्मीर के कोने कोने पे है। हमने उसको जब तक स्टेट नहीं मिलेगी वो मुद्दा है और इस बात पे फैसला कर लेंगे। वो हाईकमान का प्रेरोगेटिव है, क्योंकि चिट्ठी हाईकमान को गई है, यहाँ भी आई है, तो हम उसमें विचार कर लेंगे। अभी टाइम है संघर्ष, जब धरना तो वो कर रहे हैं, अब उन्होंने सबको लिखा है तो इसलिए इस पर विचार हो जाएगा। लेकिन हमें मतभेद नहीं है इस बात से। हम इस बात से खुश हैं कि जो मुद्दा हमने जोर जोर से उठाया था, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस या कुछ और लोग भी उसमें आ रहे हैं। अगर इसका भी असर हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट पे, अगर उनको जरा सा भी सोच आ जाए और अप्रोप्रिएट टाइम अगर आ गया हो उनके मुताबिक, तो फिर वो दे मतलब देंगे। आप भी फिर लखनपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्वागत करेंगे? चलो अगर लेके आएंगे, स्वागत क्यों नहीं करना है, वो जनता स्वागत करेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक धरने से नहीं मिलती स्टेटहुड। हम जो उम्मीद करते थे कि ये सत्ता में है, उमर साहब मिलते थे और फरूक साहब ने भी कहा कि उनको कहा गया है, तो हमें विश्वास था कि शायद कोई बात हो। सरकार को सरकार कहीं कन्वे किया हो, इसलिए एनसी खामोश है, थोड़ा शांत है। तो मगर 1.5 पौने 2 साल में लगा नहीं कि कोई ऐसी चूक बात है है। कहीं। तो इनका अंदाजा थोड़ा गलत था और दिल्ली की भी तरीकाकार गलत है। किसी का फेडरल डेमोक्रेटिक राइट हमारा अधिकार है। आपने सुना रविंद्र शर्मा ने बहुत सारी जो अहम बातें कही हैं। आप देखिए 20 तारीख को हालांकि अभी ये धरना होना है, न्योते भी पहुंच चुके हैं, स्टेट लेवल पर भी आया है कांग्रेस के पास और साथ में हाईकमान को भी पहुंचा है। और लेकिन फिलहाल फैसला अभी देखना होगा क्योंकि साफ तौर पर अगर आपको पहले याद होगा कि जब कांग्रेस की तरफ से स्टेट हुड को लेकर ही जंतर मंतर पर धरना किया था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस समय कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया था। और अब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी का ये वहां पर स्टेट हुड को लेकर धरना है, कांग्रेस का क्या फैसला होगा ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन नवीन सूरी के साथ रीता जन्ना, जम्मू तवी।